अनुरुद्ध जी, आपके पास आना चाहूंगी। उस समय आपने कहा भी था, आपको कुछ कहना था, कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शिवानंद जी ये बोल रहे थे अंबेडकर जी के लिए छाती कूटते रहते कांग्रेस, लेकिन उन्हीं अंबेडकर जी को भंडारा और बॉम्बे सेंट्रल से कांग्रेस ने चुनाव हराया। संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने देना चाह रहे थे नेहरू जी कांग्रेस इनको, लेकिन किसी तरीके से जब उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं एंट्री करेंगे, तो उसके बाद में किसी तरीके से उनको संविधान सभा का सदस्य बनने दिया गया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी दिया। दूसरी चीज ये बात करते हैं कि बटेंगे कटेंगे, ये गलत नारा। भाई कैसे गलत नारा है? हरियाणा का चुनाव राहुल गांधी जाते, कांग्रेस जाती, मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं तो जातियों के आधार पर बांटने की बात करते हैं। देश को उन्होंने 3 टुकड़ों में बांट दिया था, संप्रदाय के आधार पर बांट दिया था। उसके बाद आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो आप राज्यों के आधार पर बांटने की बात करते हैं। 2014 के पहले बताइए ना कि महाराष्ट्र को जब आपकी यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार थी, कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे आपने महाराष्ट्र के अंदर डेवलप किए थे? आप ये बताइए ना कितना एफडीआई वहां पे आया हुआ था। आप ये बताइए ना कि मनरेगा से कितना बड़ा रोजगार आपने कितना ज्यादा फंड दिया था। क्योंकि आप क्या करते हैं, उस टाइम पर डेवलप नहीं कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। तीसरी चीज ये आती है कि अगर चलिए ठीक है बटेंगे कटेंगे नारा, एक है तो सेफ रहेंगे ना भाई। अगर अंग्रेजी में वही कहा जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत बढ़िया है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाए बड़ा अच्छा है, अगर उसको कहा जाए यूनाइटेड नेशन कहा जाए बड़ा अच्छा है। ये तो पूरी समाज की संस्कृति भाई, एक रहेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। लेकिन जिनकी संस्कृति पड़ी हुई है सिर्फ बांटने का, अगर इन्होंने चुनाव, अभी शिवानंद जी बोले केवल महाराष्ट्र गुजरात का केवल बैठ के बोल रहे हैं। 13,000 किलोमीटर बनी है नेशनल हाईवे वहां पे, गुजरात में बनी होगी 3,000 किलोमीटर, लेकिन आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आप इस संस्कृति से, इस चीज से निकलिए। और उसके बाद में जो आपके लोग हैं, कभी आप संतों का अपमान कर देते हैं, कभी आप क्या किसी नेता का अपमान कर देते हैं। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूजा जी उठा के उनके दोनों मैप को देखिए, जो दोनों यात्रा चली थी, केवल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ने उनके पूरे मैप उठा के देखिए। बंगाल में एंट्री नहीं मिली, ममता दीदी ने दिया। केवल मुस्लिम वोटर को जोड़ने के लिए उनकी सारी यात्रा थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये बात करते हैं भारत जोड़ो की, मतलब उसको सीधी बोलो ना, मुस्लिम वोटर जोड़ो यात्रा थी वो आपकी। उसके बाद में आपके टीम में सबसे आगे झंडा लेकर कौन चलता है? जो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो आपके जाते। आपके टीम में कौन जाता? वो पादरी जाता है जो कहता कि भारत की भूमि को अगर छू लेंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा और पैर गंदा हो जाएगा। तो आप बात करते हैं तो इसमें तो कहा ही जाएगा ना कि भाई ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं 15 मिनट में पुलिस हटा लो। ये कौन से लोग हैं? इसमें समाज जाति धर्म नहीं है, ये समाज की सामाजिकता है। यूनाइटेड नेशन भी बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है। भारत के अंदर क्या हिंदी शब्द को लेकर कोई चीज बोला जाता है? अगर हिंदी के गाने बने तो लोग उसको गड़बड़ बोल देते हैं, उसको कॉमेडी लेके चलते हैं। अगर वही गाने किसी दूसरे अल्फाज में बनाए जाते हैं तो उसको गंभीरता के साथ लेते हैं। तो अगर बटेंगे नहीं कटे, कम से कम इसको तो मानो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अनुरुद्ध जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि वो मुस्लिम जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर विपक्ष मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहा है, तो बीजेपी भी तो खुलकर हिंदू की राजनीति कर रही है ना, हिंदुत्व की बात कर रही है ना। देखिए, भारतीय बात ये नहीं कि मुसलमानों की लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये बताइए, जब देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उस टाइम जब 500 से लेकर 90% रियासत तो मुसलमानों की थी। उनकी हालत आज क्यों इतनी खराब होती चली जा रही, केवल पंचर जोड़ने तक की स्थिति पहुंचा दी है? क्योंकि ये लोग क्या है कि डर दिखा के, साहब ये इनके अंदर लीडर्स कौन डेवलप करते हैं, ये साथ किसका देते हैं? बात मुसलमानों और हिंदुओं की नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। ये जब याके बोलते हैं कि जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, अफजल जो है वो साहब है, इसरत बेटी है, जब ऐसे शब्दों का, आप याकूब मेनन जो जुडिशियल किलिंग होता है और बुरहान वानी हालात का मारा होता, आप उनके साथ आप आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ के अबू सलेम घर ये जाके सब जितने लोग थे जाते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन वहीं पे ब्रिगेडियर उस्मान उनके घर नहीं जाते हैं। आप बात करते गंगा जमुनी तहजीब की, गंगा जमुनी तहजीब में सबसे पहला वर्ड गंगा जमुनी कहां पे आया था? दारा सिकोह की किताब में आया था। लेकिन उन दारा सिकोह के भाई को, दारा सिकोह के औरंगजेब ने लटका के मार दिया। और जब औरंगजेब का रोड का नाम बदल के अब्दुल कलाम के नाम पे होने लगा तो लोग छाती कूटने लग जाते। मतलब अब्दुल कलाम को आप मुसलमान नहीं मान सकते हैं। ठीक है शिवानंद।